रंगपुर का जादुई संविधान, बच्चों के लिए प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक रंग बिरंगा गांव था रंगपुर। इस गांव में सभी लोग खुश रहते थे। लालू, पिंकी, गोलू, मीना और सबसे प्यारा उनका दोस्त चिंकी खरगोश। लेकिन रंगपुर में एक बड़ी दिक्कत थी। कभी स्कूल खुलता, कभी नहीं। कभी पार्क साफ होता, कभी गंदगी से भरा। कभी बच्चों की बात सुनी जाती, कभी अनसुनी कर दी जाती। सभी बच्चे परेशान थे। एक दिन गांव के पास बने पुराने पीपल के पेड़ से एक चमकता हुआ पन्ना नीचे गिरा। गोलू ने उठाकर देखा। उस पर लिखा था संविधान, बच्चों की जादुई किताब। सब बच्चे हैरान। संविधान, ये क्या होता है? पिंकी ने पूछा। तभी अचानक पन्ने में से एक दोस्ताना सा उजाला निकला और बोला, मैं हूं संविधान का रक्षक और मैं तुम्हें बताने आया हूं कि एक देश कैसे चलता है, कैसे सबको समान अधिकार मिलते हैं और कैसे बच्चे भी बदलाव ला सकते हैं। बच्चों ने एक साथ कहा, हमें सिखाओ, हमें जानना है। पहला सबक, सब बराबर हैं। रक्षक ने हाथ हिलाया और पन्ने से एक चित्र उभरा। उसमें दिख रहा था लालू गोरा, पिंकी सांवली, गोलू मोटा, मीना पतली, पर सब एक लाइन में खड़े। रक्षक बोला, देखो बच्चों, संविधान कहता है सब बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं। बच्चे खुश हो गए। मतलब पिंकी को कक्षा में पीछे नहीं बैठाया जाएगा? मीना बोली, हां, सबको बराबर जगह और इज्जत। दूसरा सबक, शिक्षा का अधिकार। अगले ही पल दृश्य बदल गया। स्कूल में ताला लगा था, बच्चे उदास। संविधान रक्षक ने कहा, संविधान कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार है। लालू बोला, तो फिर हमारा स्कूल बंद क्यों? रक्षक मुस्कुराया, क्योंकि तुम अभी जागरूक नहीं थे, अब तुम जान गए। तीसरा सबक, बच्चों के अधिकार। डिस्क्लेमर चित्र फिर बदला। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, पर कुछ गुंडे आकर उन्हें भगाने लगे। रक्षक ने कहा, संविधान और कानून दोनों कहते हैं बच्चों को सुरक्षा, अच्छी सेहत, खेलने का अधिकार, शोषण से बचाव, ये सब जरूरी है। गोलू ने छाती ठोककर कहा, अब कोई हमें पार्क से नहीं भगाएगा। चौथा सबक, बच्चों की आवाज भी मायने रखती है। अब दृश्य पंचायत का था। बड़े लोग बातें कर रहे थे, बच्चे बाहर इंतजार कर रहे थे। रक्षक बोला, बच्चों की भागीदारी भी जरूरी है, आपकी बात सुनी जानी चाहिए। पिंकी को समझते देर न लगी। मतलब हम गांव के फैसलों में सलाह दे सकते हैं। सब्जेक्ट, रक्षक ने कहा, क्योंकि देश तुम्हारा भी है। और फिर हुआ रंगपुर में बदलाव। अगले दिन सभी बच्चे पंचायत गए। हाथ में वही चमकता पन्ना था। उन्होंने कहा, हमें कृष्ण चाहिए, हमें साफ पार्क चाहिए, हमें रोज खुला स्कूल चाहिए, हमें सुरक्षा और इज्जत चाहिए। सभी लोग चौंक गए। बच्चे पहली बार इतनी समझदारी से बोल रहे थे। सरपंच ने कहा, ये बातें बिल्कुल संविधान के हिसाब से सही हैं। और फिर स्कूल रोज खुलने लगा, पार्क साफ होने लगा, बच्चों की राय सुनी जाने लगी। रंगपुर पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। अंत में रक्षक ने कहा, बच्चों, संविधान सिर्फ किताब नहीं, एक रोशनी है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। अगर तुम संविधान जानोगे तो अपने गांव, शहर, पूरे देश को बेहतर बना सकते हो। बच्चों ने एक आवाज में कहा, हम संविधान को जानेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे। और वह जादुई पन्ना बच्चों की सबसे कीमती किताब बन गया। डिस्क्लेमर, यह सामग्री किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। नमस्कार, आरटीआई विद सुरेंद्र कुमार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।